अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नए दिन का आगाज़ हुआ है, नए हफ्ते का आगाज़ हुआ है। नए दिन के आगाज़ के साथ आज टीम न्यूज़ नाइट निकली है शहर लाहौर में टाइगर फोर्स को ढूंढने के लिए। ये वो टाइगर फोर्स है जिसका ऐलान वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने किया था और उनके ऐलान के मुताबिक टाइगर फोर्स का काम यहाँ पर यह था कि टाइगर फोर्स जो है यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ों को इंश्योर करेगी, रेगुलेट करवाएगी। अगर कहीं पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है तो टाइगर फोर्स उसकी जो है यहाँ पर निशानदेही करेगी। अगर कहीं पे महंगाई ज़्यादा है तो टाइगर फोर्स जो है उसकी भी निशानदेही करेगी। लेकिन जो मेन मकसद था टाइगर फोर्स का वो कोरोना के दिनों में रिलीफ का था। लेकिन जनाब आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया था कि ज़िलाई इंतज़ामिया रज़ाकारों की मुख्तलिफ टीमें तश्कील देगी और ये तमाम तर काम करेगी। लेकिन जनाब वो टाइगर फोर्स आखिर कहाँ चली गई? मेरा ख्याल है उस टाइम के हज़ारों की तादाद में नौजवान थे जिन्होंने यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी टाइगर फोर्स के लिए। आज हम यहाँ निकलते हैं शहर लाहौर में, ज़रा लोगों से पूछते हैं कि टाइगर फोर्स को जानते हैं। ये टाइगर फोर्स का जो काम था महंगाई को कंट्रोल करने का, चीज़ों की निशानदेही करवाने का, आखिर वो कहाँ चले गई? क्या ये महंगाई जो है टाइगर फोर्स को खा तो नहीं गई? अहलियाने लाहौर की क्या राय है दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। घी और मसाले कितने महंगे हो गए? बहुत ज़्यादा महंगे हैं। हाँ। हमारे में नहीं आ रहा है, हमारा जो सामान है बहुत ज़्यादा महंगा है, हमें हमारा नहीं आता है, चीज़ बेच कर भी पैसे पूरे नहीं होते, हम बहुत परेशान हैं। अच्छा, ये पहले भी इतने परेशान थे, आप थोड़े ज़्यादा परेशान हो गए? परेशान हो गए हैं अब बहुत परेशान हैं। अच्छा, सौदे के पैसे भी पूरे नहीं होते। तो ये क्या खाना वाना क्या बना रहे हैं, क्या खिला रहे हैं लोगों को? लोग इधर मजदूर लोग आते हैं, बस थोड़ा बहुत कोई पैसे देता है, कोई नहीं देता, थोड़ा हिसाब किताब से बस गुजारा कर लेते हैं। टाइगर फोर्स का पता है? टाइगर फोर्स क्या है? टाइगर फोर्स इधर है ही नहीं, आई है नहीं है, कोई पता नहीं है कहाँ नहीं है। अच्छा, वैसे ऐलान तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से किया था, शर्टें वगैरह बनाई थी, हर चीज़ हुई थी टाइगर फोर्स के लिए। आपने कभी देखा यहाँ पर टाइगर फोर्स को काम करते हुए? उसका नाम निशान भी नहीं है। अच्छा, नहीं है, कोई पता नहीं है। चले आगे बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, टाइगर फोर्स को जानते हैं आप? टाइगर फोर्स कहाँ पर है इमरान खान की? नहीं जानते। नहीं, उन्होंने तो यहाँ पर निकलना था ना, वो तो रज़ाकार थे, उन्होंने तो यहाँ पर आके काम करना था, महंगाई को कंट्रोल करवाना था। कोई नहीं, महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? पता नहीं, ये नहीं समझ आ रही। पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, गरीबी। आप क्या करते हो? मैं पेंट का काम करता हूँ। अच्छा, अभी कहीं से दिहाड़ी लगा कर आए हो? जी, दिहाड़ी लगा कर आए हैं। रोटी आज कितने दिनों बाद दिहाड़ी लगी है? आज कोई 4-5 दिन बाद दिहाड़ी लगी है। अच्छा, जी। क्या हालात क्या चल रहे हैं आपकी ज़िंदगी के? बस कुछ भी नहीं, हालात ऐसे ही हैं, बस दो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम क्या हाल बेटा। है? बस ठीक, अल्लाह का। चाचा सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, आपको पता है टाइगर फोर्स कहाँ पर है? नहीं, वो तो कभी किसी ने देखी नहीं, सुनया भी नहीं। अरे सुना तो होगा आपने। सुना है, देखी नहीं। क्या सुना था टाइगर फोर्स के बारे में? पता नहीं बेटा, ये कि नहीं वो तो नहीं पता है। टाइगर फोर्स का पता ही नहीं है। नहीं। ये महंगाई खा तो नहीं गई टाइगर फोर्स को? हाँ, खा गई है। बाकी वो इमरान खान तो 1 नंबर है। हाँ। और पहले ये है इमरान खान बेईमान नहीं है। हाँ, तो बड़ी अच्छी बात है। हमने कब का है? हाँ, इमरान खान अच्छा इंसान है। उन्हें क्रिकेट खेडी होता अज तक कोई सैकट बनया हुआ ने, मतलब जान के मैच हारिया हुआ, ईमानदार बंदा है। तो ईमानदार तो है, लेकिन ए दसो कि अगर ईमानदार अगर हैगा ते अवाम ओदे नाल खुश क्यों नहीं थे? खुश क्यों नहीं? अल्लाह को नहीं खुश है, इन्होंने वाम को की खुश होना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या महंगाई का क्या हाल है? महंगाई बहुत उत्ते चली गई है। अच्छा, बहुत ही उत्ते। अच्छा, 2 रुपए की रोटी सी 10 रुपए की, 5 रुपए का नान से 15 रुपए का। और आप क्या काम करते हैं? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, वो खत्म हो गया। अच्छा, फिर आप क्या कर रहे हैं? वेले है। अच्छा, बिल्कुल। तो महंगाई कैसे कंट्रोल होगी, कौन करेगा? ये नहीं होगी, महंगाई ऊपर जाएगी, नीचे नहीं आएगी। अच्छा, हाँ, ऊपर ही जाएगी। टाइगर फोर्स के बारे में सुने? सुना बहुत है। क्या सुना टाइगर फोर्स के बारे में? सुना है, देखते हैं, इधर उधर फिरती टूटती रहती है, बस इतने। फिर टूटती है, मुझे भी तो बताएं कब? शहर में देखा है, अच्छा, मीनारे पाकिस्तान की तरफ, मंडी की तरफ देखा है। अच्छा, क्या देखा? क्या काम करते हैं टाइगर फोर्स? ये नहीं कभी पूछा उनसे। ये नहीं पूछा, चले आए
आगे निकलते हैं, बाहर बढ़ते हैं। चाचा, चिकन छोले की प्लेट कितने की है? ये बेटा 30 की भी है, 20 की भी है। अच्छा। हाँ जी, सही है। लोग 30 रुपए 20 रुपए खर्च कर लेते हैं। कोई माड़े आए थे उनको 10-20 के भी दे देते हैं, नहीं तो 40 की प्लेट। आए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद गुफ्तगू करते हैं। आज सब्जियां, आटा, दाल, चावल, चीनी सब यहाँ महंगा हो चुका है। हम बार बार यहाँ बता रहे हैं अवाम को। आज हम बात कर रहे हैं, आज हम ढूंढने निकले हैं टाइगर फोर्स को, और वज़ीर आज़म के ऐलान करदा प्रोग्राम के मुताबिक जो टाइगर फोर्स में जो रज़ाकार जो रजिस्टर हुए थे, उनका काम अपने इलाकों में ज़ख़ीरा अंदोज़ों की जो है, गिरा फरोशों की जो है, उनकी जो है उनको निशानदेही करवानी थी। ये काम कहाँ पर हो रहा है? अवाम से ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लेकिन हम आज निकले हैं, महंगाई पे तो हम बात कर ही रहे हैं जी। ये टाइगर फोर्स थी एक इमरान खान साहब की, रज़ाकार कर रहे हैं साहब। सुबह के आए हैं 7 बजे का, कोई दिहाड़ी लग नहीं रही, भूखे घर चले जाते हैं। शाम को 6 बजे तक बैठे रहते हैं इधर ही, काम आ नहीं रहा। आज 2-4 महीने हो गए इधर ही यहाँ बैठे हूँ, वेले घर चले जाते हैं। कोई महंगाई ज़्यादा है, कोई पैसा भी नहीं आ रहा, मजदूरी भी नहीं को दे रहा, कोई काम इन्ना ज़्यादा कर लेंगे ने। 200 रुपये ले लो, 300 रुपये ले लो, इतनी मजदूरी दे रहे हैं बस। काम ज़्यादा करने हैं। हाँ। ये मैं पूछना ये चाह रही थी कि महंगाई तो है, हम ये मान रहे हैं, ये एक टाइगर फोर्स बनाई थी इमरान खान साहब ने, ये आपने कहीं देखा है? वो रज़ाकार आपने कहीं देखे हैं टाइगर फोर्स के? नहीं, वो नहीं देखे। आपको पता है चाचा जी टाइगर फोर्स क्या है? नहीं देखी, आए नहीं हो, सुना है। क्या सुना टाइगर फोर्स के बारे में? वो वैसे फिरते हैं, वो पता नहीं वो कौन सी वर्दी है उनकी। वैसे वो पुलिस वाले फिरते हैं। नहीं चाचा जी, वो पुलिस वाले नहीं है, वो रज़ाकार है। वो ऐसी वैसी कौमी खिदमत के लिए काम करते हैं। हमने तो कोई नहीं देखा। अच्छा। हमें तो कोई भी नहीं मिला को किसी के भी काम आता देखा नहीं देखा हमने। महंगाई कौन कर रहा है? महंगाई तो जो सदर है वो ही, उसके हाथ में ही है ना सारा कुछ, वो जो चाहे कर सकता है। आपका जिंदगी कैसी चल रही है? बस हम तो गुजारा ही कर रहे हैं, एक टाइम रोटी खा लेते हैं, 2 टाइम नहीं खाते। अब महंगाई जो हो गई है तो फिर एक टाइम रोटी खा लेते हैं, 2 टाइम भूखे रह जाते हैं। घर वालों को भी तो पालना ना, ऐसे रोटी पूरी करनी बस बहुत मुश्किल हो गई है। बिल 15-15, 20-20 हज़ार रुपये एक कमरे का बिल आ रहा है। हमारे घर में 11 और 11, 22 हज़ार रुपये बिल आया, जाके देख लें। 22 हज़ार रुपये हम कहाँ से कमाएंगे? आप किराए पे बैठे हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आज हम निकले हैं प्रोग्राम में, ये टाइगर फोर्स एक बनाई थी इमरान खान साहब ने, वो टाइगर फोर्स को हम ढूंढने निकले हैं। ये जो इतनी जो महंगाई हो गई है, ये टाइगर फोर्स का तो ये काम था कि टाइगर फोर्स से यहाँ पर निशानदेही करनी थी, करवानी थी। वो ये टाइगर फोर्स कहाँ पर है? जी यहाँ पे तो फोर्स भी नज़र नहीं आती। टाइगर फोर्स तो पता नहीं कहाँ पे है। ला कानूनियत आम है, हर डंडा जिसके हाथ में है वो बंदा अपना कानून चला रहा है। किसी भी किस्म की समझ नहीं आती। ला कानूनियत बहुत ज़्यादा है, क्राइम बहुत ज़्यादा अरूज पर है। हमें तो समझ ही नहीं आ रही हुकूमत कहाँ पर है। अच्छा, तो इनने हम बात कर रहे हैं अवाम का जो बड़ा मसला है, लाकानूनी तो है यहाँ पर। अवाम का जो बड़ा मसला मेरे भाई वो इस टाइम महंगाई का है। ये भाई हमारे साथ यहाँ खड़ा कह रहा है बाजी सुबह से मेरी दिहाड़ी नहीं लगी। वजह यहाँ पर यह है कि आर्टिफिशियल महंगाई जो है, मस्तूरी जो महंगाई जो हुकूमत कहती है, आटा देख ले कहाँ चला गया, दालें देख ले कहाँ चली गई। टाइगर फोर्स के रज़ाकारों का काम जो है इन तमाम तो चीज़ों की निशानदेही करवानी थी, लेकिन मैं ढूंढ रही हूँ भाई टाइगर फोर्स खुद ही नज़र नहीं आ रही, तो इन्होंने निशानदेही यहाँ क्या करवानी है? देखिए जी, ये साफ सी बात है, ऊपर से कानून जब तक ठीक नहीं होगा तब नीचे तो हम लोगों तक कहाँ पहुँचेगा। ऊपर से चीनी महंगी आ रही है, वो सारे खुद, तो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना। तो चीज़ ही महंगी आ रही है। ऊपर से देखें ये लोग मजदूर तबका है, इनका कोई सब्सिडी नहीं है, इन लोगों के लिए कोई सिस्टम नहीं है कि इन लोगों को बेसिक वेज मिले। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से ले लेते हैं, कोई 1000 ले लेता है, कोई 1500 ले लेता है, कोई 600 ले लेता है। ठीक है, तो हर किसी का बुरा हाल है यहाँ पे। अच्छा। सिस्टम किसी भी तरह का नहीं है, कोलैप्स हो चुका है हमारा सिस्टम। आपको क्या लगता है इस कदर बुरे हालात हो गए कि सिस्टम कोलैप्स ही कर गए? सिस्टम कोलैप्स कर गया हुआ है क्योंकि सिस्टम कभी भी हमेशा से फ्रिजाइल ग्राउंड्स पे था। ये कभी भी सिस्टम बना नहीं था। ठीक है, क्योंकि सस्टेन होता हमारा सिस्टम, आगे चलता तो फिर कुछ बनता। यहाँ पे तो बुरा हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वो चाचा जी, वो मैं ढूंढ रही थी टाइगर फोर्स कहाँ पर है? टाइगर फोर्स कितने जी इतने बंदे अपनी अपनी पई है। इतने जिन्हों पुछ लो कहेगा मैं परेशान हाँ। हर बंदा ही परेशान है। मैं सवेर का निकलिया मैं घरों, मैं तो वेख के खलो गया कि शायद कितने साड़ी भी गल तो आवाम तक। आप करें बात।
ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਬਣਾਤੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮਦੀਨਾ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਬਣਾ ਦੇਗੀ। ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਆਦਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਜ਼ੀ ਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ, ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈਏ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਿੰਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਭਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਲਵਾਉਣ ਜੋ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਆਏ ਨੇ। 200 ਗੁਣਾ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। इसमें पता है इसमें मौजूदा हुकूमत का क्या कसूर है? ਮੌਜੂਦਾ हुकूमत वाले कहते हैं कि जी पिछलियां हुकूमतां खा गई, ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ हैं कि चलो कोई चंगा बंदा आएगा तो साड़ी सुनेगा। एक इको ही गल कहता ਸੀ मैं इन्नियां नौकरियां दे देंगा, मैं पेट्रोल महंगा हो जाए तो समझो वजीर आजम चोर है, इन्हें 60 रुपये तो पेट्रोल 140 रुपये करता है। असी एक टाइम बच्चों को पैदल लैके जाने, दूजे टाइम तो बच्चों को भा के लियाने कि पेट्रोल बचाइए। बच्चे बेचारे एक बारी पैदल जाते हैं, आंधी वारी उन्होंने भा के लेते कि भाई पेट्रोल साढ़े को बारा नहीं खाता जाता। बड़े मुश्किल हालात हैं। इस बंदा ही कहता है, अमीर भी परेशान थे, गरीब भी परेशान है। आए आगे बढ़ते, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आंटी जा रही थी, अभी अपने घर जा रही थी, तो आंटी ने कहा मैंने बात करनी है आपसे। मैं कहा करें, 100 बिस्मिल्लाह बात करें। तो आए आंटी से पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन बोल रही है? मैं बात कर रही हूँ आपसे। क्या कहना चाहती हैं आप? क्या कहना चाहती? जिदों दा आया है ना, इंतहा कर दी है। गरीब बंदा जाएगा मर गया भुखा, ना किराया दिता जाता, ना बिल दिता जाता, ठीक है, ना घर के खर्चे पूरे होंदे ने। ये तो सारी पहले वो अवाम है ना जो पहले खान साहब को पहले दुआएं देती थी। कोई दुआ अभी भी दिनों तक असि नहीं दुआ देते, असि दुआ देती ते नवाज शरीफ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ जो करके गया वो बेहतर। असि वोट रोटी खान तो आतर खाता गलियां सड़कों ते आ गए असि और की करिए है। बच्चे ने तो साढ़े घर बैठे हुए ने, मियाँ ने वो साढ़े घर बैठा हुआ है। इन्नी महंगाई हो गई, अगले किराएदार कहते किराया ना दो तो कहते कर दो है। क्यों करी होया 400 रुपये नहीं सी होया। बुरी बात है, ऐसे तो ना बोले। नहीं बदवा लैनियां ने असें नवाज शरीफ क्यों नहीं दित्तियां बदवावां? नवाज शरीफ असें क्यों नहीं दित्तियां? नवाज शरीफ हर बंदा काम सोना करके गया है। ये हमारी जो माँ जी हमारे साथ गुस्से में जज्बाती हो गई है और ये बड़ी मामूल की बात है। हुकूमत हमें क्या कहती है? हुकूमत ये हमारे पे इल्ज़ाम अक्सर लगता है, जनाब आप बड़ी ज़्यादती कर दी है, आप पहले से जाके पहले सारा आप पहले अगर सारे बंदा फिक्स कर लेती हैं और आप उन बंदों से कहती है हुकूमत के खिलाफ बोले। खुदा गवाह है, आज तक कभी हमने कोई प्रोग्राम फिक्स करके नहीं किया। रैंडमली भी खातून में लिया, खातून से भी हम यहाँ बात कर रहे हैं, टाइगर फोर्स को भी हम यहाँ ढूंढने निकले। क्या हाल है? ठीक है। वो आंटी तो बड़े गुस्से में, क्या कहते हैं उनका, वो पीछे वाली बातचीत तो बड़े गुस्से में है महंगाई के ऊपर। नहीं बेटा, आप खुद सोच सकती हैं महंगाई है या नहीं है? है ना? पहले कितनी थी, अब कितनी है? घ्यो 350 रुपए का किलो हो गया है। गरीब आदमी क्या करे? कहाँ से मजदूरी करते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ से खाएं? आटा इतना महंगा आया, बत्तियां दे बिल, गैस का बिल, गैस बिल्कुल नहीं आती। मैं बदामी बाग तो आई हाँ, बदामी बाग हम रहते हैं, तो इतना बिल ज्यादा आता है जिसका कोई हिसाब नहीं। घ्यो महंगा, चीनी महंगी, आटा महंगा, हर चीज, दालां सब्जियां, हर चीज महंगी है। कितों करन बच्चे? आपको टाइगर फोर्स का पता है? कहाँ से करें बच्चे? आपको टाइगर फोर्स का पता है? टाइगर फोर्स का वो एक फोर्स बनाई थी, टाइगर चीते को कहते हैं। आपको पता है टाइगर फोर्स क्या है? पता नहीं हमें। आपको टाइगर फोर्स का पता है? टाइगर फोर्स पहले कहते थे जितना महंगाई होगी वो दुकानदार को पकड़ा जाएगा। अब जब 6 महीने हो गए हैं, कोई टाइगर फोर्स नहीं आ रही। अभी आपने एक मोरिया इतनी मेहनत की है, आपने पहाड़ों के ऊपर चढ़ के इसे बनाना शुरू। मैं कौन से एलडीए में हूँ? मैंने क्या मेहनत की है? आपकी वजह से ये बना, आपकी वजह से। हाँ मैं सही कह रहा हूँ, आप वो मेहनत करती हैं, अल्लाह आपको खैर करे। चले जनाब, हम मेहनत करते हैं, लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक लेने से पहले मैं ज़रा यहाँ पर आवाम को बताती चलूँ, ये टाइगर फोर्स है और ये पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की मदद से, अभी मैं पहले इनकी वेबसाइट पे मैं गई थी और वेबसाइट पे जाकर
मुझे ये पता चला था कि टाइगर फोर्स की एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है। तो वो मैंने मोबाइल एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड की। उसका नाम जनाब यहाँ पर है टाइगर फोर्स। ये मेरे पास एक बड़ा एक नॉर्मल सा फ़ोन है, 2.5-3 साल पुराना मेरा फ़ोन है। तो जैसा एक आम पाकिस्तानियों के पास यहाँ फ़ोन होता है, ये आप देख सकते हैं। सलमान भी अगर आप दिखाएं कि ये टाइगर फोर्स जो है इसकी एप्लीकेशन यहाँ पर डाउनलोड हो गई है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर एप्लीकेशन खोलती हूँ, ये एप्लीकेशन मुझे आगे से बिल्कुल ब्लैंक नज़र आती है, मतलब इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। मैंने अपने दफ्तर में भी 1-2 कलीग्स को कहा, प्लीज़ ज़रा आप ये आप मेरे दफ्तर में 1-2 कलीग्स को कहा कि अगर आप लोग जो है यहाँ पे जो है ये टाइगर फोर्स की एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करें तो पता चले जनाब इसके अंदर मामला क्या है। तो किसी के पास कोड ही नहीं आया, किसी के पास साइन ही नहीं हुआ। तो एनी हाउ मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद इस मामले पर आके ज़रा मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज हम ढूंढने निकले हैं टाइगर फोर्स को। ये टाइगर फोर्स वो रज़ाकार हैं जिन्होंने यहाँ पर इंश्योर करना था, निशानदेही करवानी थी महंगाई करने वालों के ख़िलाफ़। लेकिन जनाब रज़ाकार तो फिर रज़ाकार ही होते हैं, ज़ाहिरी बात है, आज हैं कल नहीं है। लेकिन मुझे ये याद है कि जब टाइगर फोर्स का जब ऐलान हुआ था पिछले साल, तो हज़ारों की तादाद में नौजवानों ने अपने आप की रजिस्ट्रेशन करवाई थी। मुझे याद है कि लाहौर शहर में बड़े बड़े इज्तिमा हुए थे। वो टाइगर फोर्स वालों के लिए जो है जैकेट्स बनी थी, शर्ट्स बनी थी, टोपियाँ बनी थी, बड़ा कुछ हुआ था, बड़ी हैपनिंग थी। लेकिन पता नहीं वो टाइगर फोर्स कहाँ पर है। इस सारे मामले पर हमने 2 से 3 दफ़ा उस्मान डार साहब जो कि इस तमाम तर प्रोग्राम के हेड हैं, उनको हमने कॉल करने की कोशिश की, उनको हमने पैगाम भी भेजा, लेकिन उस्मान डार साहब ने फ़ोन नहीं उठाया और साथ ही साथ उन्होंने हमारे पैगाम का भी जो है आप कोई जवाब नहीं दिया। ये जो ऐप है जिसके बारे में मैं ज़रा पहले मैं बात भी कर रही थी, ये ऐप तो जनाब यहाँ चलती नहीं है, कम अज़ कम मेरे फ़ोन में तो यहाँ पर नहीं चल रही। ये अगर आप देख सकें, ये इस ऐप का रिज़ल्ट यहाँ पर आ रहा है। बाकी हम आपको जो है साइट की विंडो में हम आपको दिखा देंगे। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप टाइगर फोर्स में? जी मैं टेलर मास्टर। अच्छा आप टेलर हैं। मुझे पहले लगा शायद आप पहले कह आप टाइगर फोर्स में। आप नहीं, आप तो बड़े मासूम से, आपको टाइगर फोर्स में क्या काम है ना? नहीं, मैं दर्जियों का काम करता हूँ। अच्छा, क्या काम, कैसा चल रहा है काम? बड़ी महंगी सिलाई कर दी है दर्जियों ने, 1200 रुपये ले रहे हैं आजकल। नहीं जी, सिलाई तो कम है, 5-6 बच्चे हैं, बहुत मुश्किल गुजारा होता है। ये देखे चने अभी लेकर जा रहा हूँ, दिन रात ये चने खा कर क्या करेंगे। हांडी सब्जी वगैरह हर चीज़ में। चनों में वैसे बड़ी ताकत होती है, सब्जियों में बहुत ताकत है, महंगी बहुत होगी। महंगी बहुत है तो क्या करें, हम महंगाई से परेशान हैं। महंगाई कम करें, इमरान को कुछ चाहिए, कुछ कम करें, महंगाई को कम करें। आज हम आमिर रोड पे मौजूद हैं और ये आप यहाँ देख सकते हैं। चाचा जी क्या हाल है? ठीक हो चाचा, कोई नई ताज़ी सुनाए, क्या जिंदगी में क्या चल रहा है आजकल? चल रहा है इधर सारी महंगाई बहुत हो गई है। 350 घ्यो का पैकेट हो गया है और सारे सौदे महंगे हो गए ने, गोश्त महंगा हो गया है, दालें महंगी हुई हैं, खाने के लिए भुखे मरदी भी अवाम, भुखी मरदी भी अवाम। तो इनको कोई समझाओ, कुछ क्या समझाओ, आप समझाएं। आप हमने क्या समझाएंगे कि आप तो हम जलील हो रहे हैं थां से। वो चाचा जी, वो टाइगर फोर्स का पता है टाइगर फोर्स क्या थी? ये मैंने नहीं, मुझे नहीं। क्या आप ये देखें ज़रा यहाँ पर कि अभी हम यहाँ एक आम लोगों के साथ मौजूद हैं, टाइगर फोर्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं। और बड़े अफसोस की बात यहाँ पर ये है कि जिन आम लोगों के लिए टाइगर फोर्स यहाँ पर बनाई गई थी, इन आम लोगों को यहाँ पर पता ही नहीं है जनाब कि टाइगर फोर्स आखिर यहाँ पर किस बला का नाम है। और आइए, बड़ी हैरत की बात है, वो सामने सब्ज़ी की दुकान पे ज़रा चलते हैं और ज़रा चल के ज़रा सब्ज़ी और फल का रेट ज़रा यहाँ पर मालूम करते हैं, बात करते हैं ज़रा। अस्सलाम वालेकुम चाची जी, क्या हाल है? फल वल खरीदनी है कि नहीं खरीदे? उधर गरीब आदमी ने की खरीदना है, क्या लिया फिर भी? एक बीमार है, दौड़े हो सकता है। एक सेब गरीब आदमी है, कोई सेब बड़ा। कितने का मिला एक सेब? इन्हें कितने का दिता है? कितने का दिया? एक सेब 40 रुपए का, 1.5 पाव का सेब है, फिर भी बड़ा महंगा है चाची जी। चले ले लें। क्या हुआ मियाँ को? बीमार है, ऑपरेशन हुआ है। चले जी, एक सेब दे दे आंटी को। चले जी
चाची जी पहले भी एक एक सेब लेती थी या पहले कभी एक एक किलो सामान लिया कभी? एक ही लेती थी, हमेशा से एक लिया। चले आए। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, टमाटर क्या किलो है? 120 रुपए कह रहे हैं। ओ खैर हो जावे, 120 रुपए किलो। इसलिए क्या करो। अच्छा जी, ये बैंगन का क्या रेट है आज? बैंगन 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो। ये शलजम? शलजम 60 रुपए किलो। गोभी? गोभी भी 60 रुपए। करेले? करेले 70 रुपए। टाइगर फोर्स का पता क्या है? हाँ जी, टाइगर फोर्स क्या है? काम नहीं आया, सौदे खराब होते हैं। आप सौदे ढूंढे, आपको क्या पता टाइगर फोर्स क्या है? सही बात है। आए आगे बढ़ते हैं। चले जी। मक्का और मदीना तो मुनव्वरा की इजाज़त। आमीन आमीन और रसूल पाक सल्लल्लाहु की इजाज़त से। आमीन। आए चाचा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वोट किसको दिया था? मैंने वोट नवाज शरीफ को दिया जी। अच्छा, किसी ने आप पीटीआई को वोट दिए? पीटीआई भी अच्छी है, सब अच्छे हैं, इसमें तो कुछ नहीं। टाइगर फोर्स के बारे में जानते हैं आप? जानता हूँ जी। क्या जानते हैं टाइगर फोर्स के बारे में? टाइगर फोर्स क्या है? कोरोना के बारे में आई है। हाँ जी, कोरोना के दिनों में बनाई गई थी टाइगर फोर्स। वो एक ग्रुप है मीडिया पे जो चलता है, उसको कोई खास फायदा तो नहीं है। अच्छा, खर्चा तो बड़ा किया, बड़े बड़े कन्वेंशन हुए टाइगर फोर्स के हवाले से, बड़ी बड़ी यहाँ पर वर्कशॉप्स हुई, टोपियाँ बनी, शर्टें बनी, जैकेटें बनी। दिखलावा था एक, ये सब पाकिस्तान में एक दिखलावा है महंगाई बढ़ाने के लिए। कभी कोरोना ले आते हैं, कभी डंगी आ गया है, क्या आ गया क्या, सब कुछ गरीबों की कमर टूट रही है। टाइगर फोर्स से तो निशानदेही करवानी थी ना चीज़ों की। वो बताते जनाब देखिए इधर महंगाई हुई है, यहाँ छापा मारे, वो बताते यहाँ ज़ख़ीरन दोज़ी हो रही है। गोदामों के खिलाफ जो स्टोर होती थी चीज़ें, उनके खिलाफ वो कुछ नहीं है, सब कुछ वैसे ही है। असल इमरान खान के कंट्रोल की बात ही नहीं है, माफिया बहुत बढ़ गई है, इमरान खान कमज़ोर है। अच्छा जी, सही कह रहे हैं आप। चाचा अस्सलाम वालेकुम। चाचा मैं बड़ी देर से आई हुई हूँ उधर आज आमिर रोड पे। हाँ जी। ये मुझे बताए टाइगर फोर्स में ढूंढने निकली हूँ कि शायद मुझे कोई टाइगर फोर्स से कोई रजाकार नजर आ जाए। जी। और आप जानते हैं टाइगर फोर्स है क्या? नहीं, मुझे नहीं पता। आपको पता ही नहीं है? हुकूमत इतना हुकूमत ऐलान कर दिए, इतना पैसा खर्च होगा टाइगर फोर्स के ऊपर, आपको पता ही नहीं टाइगर फोर्स का? कोई टाइगर फोर्स नहीं है किसी किस्म की। अच्छा। हमने तो देखी नहीं आज तक। हम तो शालपा में घूमते हैं, इधर नहीं रहते हैं, तो हमने तो आज तक देखी नहीं। नहीं। वो एक दूसरी फोर्स वाले हैं जो मोटरसाइकिलों पे फिरते हैं। वो तो डॉल्फिन है ना चाचा जी, वो तो सरकारी फोर्स है, ये तो रजाकार थे। ऐसी कोई नहीं है फोर्स यहाँ पे। महंगाई कैसे कंट्रोल हो? अल्लाह माफी दे, तो बस जो आया ना इन्हें आके इन्नी महंगाई कर छड़ी है कि बच्चे भुखे मर गए लोगों ने। एडा किस्म का बंदा आके बैठा है। चले जनाब, टाइगर फोर्स, आप टाइगर फोर्स में नहीं? चले जी, टाइगर फोर्स है ही नहीं जनाब। ये चाचा जी की तरफ कर दे, मैं ब्रेक ले लेती हूँ। कोई किसी किस्म ने ऐसे टाइगर फोर्स नहीं की, ना ऐसा किसी को पता है और ना ही आई है इतने, सानू नहीं नजर आई अज तक। असी इतने शालबाग ही फिरते रहते हैं। हाँ, तो अज तक कोई नहीं अपना टाइगर फोर्स का कोई बंदा ही नहीं देखा कि है कि नहीं टाइगर फोर्स। चले जनाब, मैं बड़ी देर से यहाँ मौजूद हूँ, वेबसाइट की सारी कहानी आपको बताई, टाइगर फोर्स के हवाले से जो मोबाइल ऐप है उसके बारे में आपको बताया। वो ऐप तो चलता ही नहीं है, स्क्रीन पे आप यहाँ देख सकते होंगे। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं टाइगर फोर्स और महंगाई के साथ साथ। और जैसे कि अभी हम प्रोग्राम में पहले भी बता रहे थे कि क्या टाइगर फोर्स को महंगाई खा गई, क्योंकि जो बुनियादी जो अगराज़ व मकासद थे टाइगर फोर्स बनाने के वो यही थे कि टाइगर फोर्स के रज़ाकार जो है घर घर जाके, गली गली जाके जो है वो चीज़ों को रेगुलेट करवाएंगे। ज़ाहिर बात है ये कोई कानूनी तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी एक रज़ाकार फोर्स होने के तहत उनका ये काम था। इस तमाम तर मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है, मेरे साथ मुसर्रत जमशेद चीमा साहब अभी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी तो टाइग्रेस है ना इमरान खान की, तो हम तो आपसे ये बात तो आप भी, लेकिन आप ऑनर नहीं मानेंगी। वो आप छोड़ दें, लेकिन बात ये कि आप ये बताएगा मुसर्रत कि हमने देखा कि जिसे कहते हैं कि बड़े एक गज वज के जिसे कहते हैं उसका ऐलान किया गया था, कन्वेंशन हुआ, वो टोपियाँ भी मिली, जैकेटें भी मिली, हर काम हो गया।
अभी मैं प्रोग्राम करते हुए आ रही हूँ और एकतरफा हम बात नहीं करते हैं, अभी तक अवाम को नहीं पता टाइगर फोर्स है क्या, सवाए आपके और मेरे। जी अच्छा, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा उसका ऑब्जेक्टिव बता दूं कि जब कोविड आया और दुनिया की बेस्ट जो इकोनॉमीज़ फेल हुई, दुनिया की बेस्ट सर्विसेज जहाँ पे थी, वो चाहे हेल्थ थी, लॉ एंड ऑर्डर की थी सिचुएशन, उन ममालिक में हमने ऐसी सिचुएशन देखी कि कभी तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तो नोइंग दैट सिचुएशन हमने ये सोचा कि हमारे पास तो इतनी वर्क फोर्स नहीं है, ना पुलिस में और ना बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर, तो जो दुनिया में तबाही मची है तो उसको फोर्स ही करते हुए प्राइम मिनिस्टर का और हमारे जो टाइगर फोर्स को यूथ को देखते हैं उस्मान डार साहब, ये एक आइडिया था जिसके ऊपर हमने बड़ा अच्छा अमल किया कि सपोज़ कि अगर वो सिचुएशन पाकिस्तान में आती है तो फिर हमारे पास एक वॉलंटियर फोर्स होनी चाहिए, वो जो लोगों के डोर स्टेप पे जाके जो भी सर्विसेज लोगों को चाहिए हों वो दे सके। और वो इतना पाकिस्तानी कौम जैसे चैरिटी में नंबर 1 है दुनिया में, उसमें भी लोगों ने इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, CEOs ने अपने आप को वॉलंटियरली अपने मुल्क के लोगों की खिदमत करने के लिए पेश किया। और मैं अल्लाह की जितनी भी शुक्रगुजारी करूं कि वो सिचुएशन पाकिस्तान ने नहीं देखी, बहरहाल जो हमारे हमसाया मुल्क ने भी देखी। एक और बात कि हमने उनको कोई जैकेट्स नहीं दी थी, तब भी मेरा आपके साथ प्रोग्राम हुआ था। जो वॉलंटियर सर्विसेज होती हैं उसमें हमारी पार्टी का एक कल्चर, हर जमात का एक जैसे कल्चर होता है, कईयों का कल्चर होता है कि मारो धाड़ो, मैं वैसे क्रिटिसाइज़ किए बगैर कह रही हूँ, हमारे यहाँ कल्चर है, फिलैंथ्रोपिस्ट है हमारे लीडर, तो हर कोई वो हमें आदत पड़ी हुई है। चूँकि 25 साल स्ट्रगल के बाद फंड रेजिंग की और वॉलंटियरली अपनी सर्विसेज देने की, तो वो जैकेट्स वगैरह किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से नहीं थी, वो वॉलंटियर सर्विसेज। पॉइंट टेकन, ठीक है, आपकी बात हमें बिल्कुल यहाँ समझ में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वो कोरोना के दिनों में बनी थी, रिलीफ फोर्स थी, सब चीज़। अब जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये टाइगर फोर्स की, उसके ऊपर ये लिखा गया है कि टाइगर फोर्स का ये भी काम था, उनकी जिम्मेदारियाँ थी। जाहिर बात है वो रज़ाकार हैं, लेकिन उनकी आप सही कह रही हैं। तब ये भी डिसाइड हुआ था जब वो फोर्स बनी ना, मैं आपको बता देती हूँ, तो चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। और उन दिनों ये ज़रूर हुआ कि जगह जगह से ये मसाइल सामने आ रहे थे कि लोगों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी। इस तरह के सिचुएशन में होता है, वो भी पूरी दुनिया में वो जो वॉर वाली सिचुएशन थी ऑलमोस्ट वही थी। ये इतना बड़ा पेंडेमिक था, तो उसमें फिर हमने इनकी एडिशनल ये भी ड्यूटी लगा दी कि अभी वो वाली अल्लाह माफ़ करे सिचुएशन तो नहीं है कि घरों में पेशेंट्स हैं और आप कोई निकल नहीं सकता, तो इन्होंने सर्विस ये देनी थी कि उनको ख़रीदारी करके या जो गवर्नमेंट जो खाना फूड प्रोवाइड कर दे। तो फिर इनकी हमने ये भी ड्यूटी लगाई थी कि मसाजिद के अंदर डिसिप्लिन कायम करने के लिए, पब्लिक प्लेसेस के अंदर, और साथ अगर कहीं एज ए सिटीज़न, ये तो मुझे और आपको भी करना चाहिए कि अगर हम कहीं भी देखें कि जहाँ पे लोगों ने रेडी के ऊपर फ्रूट्स के या मॉल्स के अंदर या किसी दुकान के अंदर, करियाना स्टोर के अंदर ज़्यादा कीमतें रख के बेच रहे हैं, तो वो उसको भी जो इंतज़ामिया थी इन्होंने उनके साथ कोऑर्डिनेशन का काम करना था। टाइगर फोर्स कहाँ है उन हंगामी दिनों में? तो अल्लाह ताला ने जब वो सिचुएशन नहीं लेके आए, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस चीज़ के लिए हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है नॉर्मल हालात में, जबकि AC और जिनका काम है ये रेगुलेट करना, तो वो रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको हमने मज़ीद एम्पावर किया लेजिस्लेशन की, तो वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि वो आप ठीक कह रही हैं कि ज़िले की इंतज़ामिया मौजूद है। लेकिन एक बात ये होती है मुसर्रत कि एक आपके मुल्क के वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था कि जनाब ये फोर्स जो है एक पैरेलल फोर्स के तौर पे सामने आएगी। रज़ा कर जो आपकी बात से मतलब मैं ये समझूं शायद आपका जो आप थोड़ा सा मैं आपसे इसलिए डिसएग्री करती हूँ कि पैरेलल फोर्स कोई भी स्टेट के पैरेलल फोर्स नहीं होती दुनिया में कहीं। वॉलंटियर फोर्स को आप वॉलंटियर फोर्स ही प्लीज़ कहें। पैरेलल फोर्स मींस कि ना वो ब्यूरोक्रेसी के पैरेलल थी, ना वो एडमिनिस्ट्रेशन के पैरेलल थी, ना वो किसी लॉ एंड ऑर्डर के पैरेलल थी। दैट वाज वॉलंटियर फोर्स। और याद रखो, वॉलंटियर फोर्स अब खत्म हो गई क्या? से समथिंग प्लीज इफ़ यू अलाउ मी। वॉलंटियर फोर्स, वॉलंटियर सर्विसेज होती हैं व्हेन दो सर्विसेज आर नीडेड। जब उनकी ज़रूरत होगी वो एक्टिव हो जाएंगी, जब ज़रूरत नहीं है तो वो क्या सड़क पे खड़े होकर क्या करें बेचारे। वो एक वॉलंटियर फोर्स आपके मुल्क की है, वो PTI की नहीं है। लेट मी करेक्ट यू, वो मौजूद है।
जब उनकी सर्विसेज की ज़रूरत होगी आपके स्टेट को, वो एक्टिव हो जाएंगी। वो साथ साथ मैं अभी आप लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये भी अभी पढ़ रही थी, उन्होंने ये कहा था कि जैसे उनका ये भी काम है निशानदेही करवाना, अगर कोई दुकानदार महंगे दामों चीज़ें दे रहा है वो भी निशानदेही कराएंगे, अगर कोई दुकानदार ने ज़ख़ीरा दोषी की है वो भी निशानदेही कराएंगे। लेकिन मुझे आपकी बात से शायद ये तासुर ये आ रहा है, ये तासुर शायद मुझे ये आ रहा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आप ये कहने का शायद आपके कहने का मतलब ये है कि जब हमें ज़रूरत होगी टाइगर फोर्स की हम बुलवा लेंगे, लेकिन फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। नहीं, वॉलंटियर सर्विसेज होता ये है कि उन दिनों जो एक बड़ी अजीब सिचुएशन थी, आज की बात ये है कि आप मुझे बताएं एज ए सिटीज़न, अगर कहीं किसी जगह पे हमने बहुत कंट्रोल किया हुआ है, इतनी लेजिस्लेशन स्ट्रॉन्ग टफ की है कि कोई ये जुर्रत नहीं कर सकता कि किसी ने एक सर्टन अमाउंट ऑफ शुगर से ज़्यादा जो रखेगा उसको लाइसेंस लेना पड़ता है। तो जब स्टेट ने सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लिया है, वैसे ये मेरी आपकी टाइगर फोर्स की कह लो, वॉलंटियर फोर्स की ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कहीं भी हाई प्राइस देखें जो कि एलोकेटेड प्राइस से ज़्यादा है, तो वो वैसे ही कोई भी शहरी रिपोर्ट कर सकता है। जब सिचुएशन, मैं ये कह रही हूँ कि हमें ज़रूरत नहीं, उस वक्त आपके मुल्क को ज़रूरत थी। पूरी दुनिया में देखा कि जिस तरह से पाकिस्तान ने बेहतर मैनेजमेंट से बेहतरीन, मैं उसका करंट सिचुएशन की तरफ आ रही हूँ। बेहतर मैनेजमेंट ये थी कि बजाय इसके कि लोग सड़कों के पे पड़े हों, कोई पूछने वाला ना हो, उस सिचुएशन से पहले हमने ये एक अरेंजमेंट की थी, इसको प्लीज़ अप्रिशिएट करें। और अब अगर उसकी अब इस वक्त अगर कोई हंगामी सिचुएशन जहाँ भी होगी तो हमें कोई नई रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क में फ्लड भी आते रहे, अल्लाह माफ़ करे, अर्थक्वेक्स भी हुए, वॉलंटियर फोर्स, और इस चीज़ को मैं एक और बात बताऊँ, इंटरनेशनली लोगों ने फॉलो भी किया और अप्रिशिएट भी किया। नाउ यू हैव अ स्टॉक ऑफ वॉलंटियर्स वैन किसी मुल्क में, किसी सूबे में, किसी शहर में उधर कोई ज़रूरत होगी तो उस मुल्क की, उस मुल्क तो पाकिस्तानी, उस सूबे की, शहर की वो वॉलंटियर्स की टीम एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, व्हाट यू वांट कि हम उनको डीलिस्ट कर दें, आपकी ख्वाहिश क्या है? मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रही हूँ, मेरा आखिरी सवाल, और मेरी आप समझ आखिरी एग्जांपल, एक और अच्छी एग्जांपल आई है, ऐसे ही आपकी आर्मी है, नाउ व्हाट यू वांट कि वॉर नहीं है तो वो किससे जंग करें? वॉलंटियर भी यही होते हैं। चले ठीक है, पॉइंट अब आप आर्मी खत्म नहीं कर सकते, अब हम इसलिए उनको खत्म नहीं कर सकते ना आर्मी और टाइगर फोर्स को। नहीं, जंग हुई नहीं, वो तो प्रॉपर जॉब पर है, लेकिन जाहिर बात है वो टाइगर फोर्स वाले रज़ाकार है, वो कैसे कर सकते हैं? मैं ये कह रही हूँ, दुनिया में, पूरी दुनिया में जो वॉलंटियर सर्विसेज होती हैं नीड बेस होती हैं मेरी जान। मैं आपको वो नहीं, आपका सवाल उठाना बड़ा अच्छा हो, क्लैरिटी होगी आपको भी, लोगों को भी, ठीक है। तो उसको हम मतलब वो मौजूद है, एक वॉलंटियर्स की टीम मौजूद है, जब जरूरत होगी यूज हो जाएगी, नहीं होगी वॉलंटियर का मतलब ही ये होता है। ठीक है, जब जरूरत होगी वॉलंटियर्स की टीम यहाँ पर आ जाएगी। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। तो जनाब मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा जो अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी, उनका साथ साथ ये भी कहना था कि जब ज़रूरत होगी टाइगर फोर्स आ जाएगी, लेकिन पता नहीं क्यों ये अपनी जगह ठीक कह रही हैं, लेकिन इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके पर जो मैंने अभी काम देखे, जो कि जो काम करते हैं टाइगर फोर्स को, उसके मुताबिक तो अब तक तो टाइगर फोर्स को यहाँ सड़कों पर मौजूद होना चाहिए था। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो रतलन हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।